बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती-बाड़ी, पशुपालन और कभी कभार व्यापार ही उनके जीविकोपार्जन का साधन था। लेकिन उस गांव के हर व्यक्ति की एक शिकायत थी, धन उनके पास टिकता ही नहीं था। जितना भी कमाते उतना ही किसी न किसी काम में खर्च हो जाता। कई बार तो ऐसा होता कि हाथों में पैसे आने से पहले ही उनका कोई न कोई बहाना निकल पड़ता। कोई बीमार हो जाता, घर में कोई बड़ा खर्च आ जाता, या फिर अनजाने में ही वह धन व्यर्थ की वस्तुओं पर खर्च हो जाता। गांव के लोग आपस में बैठकर अक्सर यही चर्चा करते, हम इतना मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी धन हमारे पास क्यों नहीं टिकता? क्यों ऐसा लगता है कि समृद्धि हमें छूकर निकल जाती है? एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, क्यों ना हम इस रहस्य को जानने के लिए किसी साधु या ज्ञानी की शरण लें, शायद हमें कोई मार्गदर्शन मिले। ऐसा सोचकर वे लोग हिमालय की गहराइयों में बसे एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े। वह मंदिर भगवान शिव का था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं, मंद मंद ठंडी हवाएं बह रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था मानो समय वहीं थम गया हो। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर वे सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि एक साधु गहरे ध्यान में लीन है। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, आंखें बंद थीं और चारों ओर से उनके शरीर पर गंगा जैसी शांति बह रही थी। जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो उनका तेज सबको चकाचौंध कर गया। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, हमारी एक बड़ी समस्या है। हम मेहनत करते हैं लेकिन धन हमारे पास ठहरता ही नहीं। हमें बताइए, आखिर क्यों ऐसा होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर साधारण नहीं है। धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और यह प्रवाह तभी रुकता है जब तुम्हारे भीतर और तुम्हारे घर में संतुलन न हो। इस रहस्य को केवल भगवान शिव ही अच्छी तरह समझा सकते हैं। यह कहकर साधु ने सबको मंदिर के गर्भगृह में आने का संकेत दिया। वहां शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगाजल चढ़ा हुआ था। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और वातावरण में मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। साधु ने कहा, ध्यान से सुनो, भगवान शिव स्वयं हमें बताते हैं कि धन क्यों नहीं टिकता और कैसे वह स्थायी होता है। इसके बाद साधु ने शिव पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी कथाएं सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृत भी निकला और विष भी। अमृत सभी चाहते थे लेकिन विष को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को पी लिया। उनके कंठ में विष रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा का रहस्य यही है कि जीवन में धन और समृद्धि भी तभी आती है जब तुम अमृत और विष दोनों को संतुलन के साथ स्वीकार करते हो। केवल सुख चाहने वाले के पास धन टिकता नहीं, केवल भोग करने वाले के पास भी धन ठहरता नहीं। धन उसी के पास ठहरता है जो विष यानी कठिनाई को भी धैर्य से झेल सके और अमृत यानी सुख को भी संतुलित ढंग से ग्रहण करे। गांव वाले ध्यान से सुनते रहे। साधु आगे बोले, शिव हमें 3 मुख्य कारण बताते हैं कि क्यों धन किसी के पास नहीं टिकता। पहला कारण है अहंकार। जब इंसान सोचता है कि यह सब मैंने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से पाया है और ईश्वर का कोई हाथ इसमें नहीं, तब लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। दूसरा कारण है अत्यधिक खर्च या व्यर्थ का प्रदर्शन। जो व्यक्ति दिखावे में खर्च करता है उसके पास कभी स्थायी संपत्ति नहीं रहती। तीसरा कारण है धन का अपवित्र उपयोग। अगर तुम्हारे पास धन आता भी है और तुम उसे गलत कार्यों में लगाते हो तो वह धन टिकेगा नहीं, वह धन तुम्हें दुख देगा। साधु ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया। सब लोग गहरे चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इसका उपाय भी भगवान शिव ने बताया है। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो, यदि चाहते हो कि धन तुम्हारे पास टिके, तो तुम्हें शिव के 3 रहस्यों को समझना होगा। पहला रहस्य है त्याग और संयम। जब इंसान संयम से खर्च करता है और त्याग की भावना रखता है तभी उसे सच्चा धन मिलता है। दूसरा रहस्य है दान। जो जितना देता है उसे उतना ही कई गुना वापस मिलता है। तीसरा रहस्य है साधना और कृतज्ञता। यदि तुम हर दिन शिव का स्मरण करके आभार प्रकट करते हो तो धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। साधु की बातें सुनकर गांव वालों के मन में प्रकाश फैल गया। लेकिन साधु यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक कथा और सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी भगवान शिव की पूजा करने हिमालय गया। वह बहुत अमीर था लेकिन उसके पास धन कभी टिकता नहीं था। लाखों कमाने के बाद भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता। उसने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे बताइए
क्यों मैं इतना कमाता हूं फिर भी हमेशा कमी में रहता हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम धन को केवल अपने लिए चाहते हो। तुम्हारे पास जो आता है तुम उसे दूसरों से छुपाते हो, किसी की मदद नहीं करते, किसी भूखे को भोजन नहीं देते, किसी मंदिर में दीपक नहीं जलाते। ऐसे धन का स्वभाव है कि वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। यदि तुम चाहते हो कि धन टिके तो पहले उसका कुछ हिस्सा दान करो। व्यापारी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके पास धन आने लगा और टिकने भी लगा। उसके व्यापार में वृद्धि हुई और उसका जीवन बदल गया। गांव वाले यह कथा सुनकर समझ गए कि धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ा है ईश्वर का आशीर्वाद, संयम, दान और कृतज्ञता। साधु ने उन्हें अंतिम बात समझाते हुए कहा, शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि धन को कभी अपना मालिक मत बनने दो। धन को साधन समझो, साध्य नहीं। जब धन को साध्य बना लोगे तब वह तुम्हें दुख देगा, लेकिन जब धन को साधन मानोगे और उसे धर्म, सेवा और परिवार के हित में लगाओगे तब वह तुम्हारे पास स्थायी रहेगा। उस दिन गांव वाले आंखों में आंसू लिए मंदिर से लौटे। उन्होंने संकल्प किया कि अब से वे अपने जीवन में शिव के इन रहस्यों को अपनाएंगे। धीरे धीरे उनके घरों में समृद्धि आने लगी। पहले जो लोग हमेशा शिकायत करते थे अब संतुष्ट और प्रसन्न दिखते थे। उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, पशु स्वस्थ रहने लगे और व्यापार में भी सफलता मिलने लगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साधु ने उन्हें यह भी चेतावनी दी थी, ध्यान रखना, धन कभी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहता। वह प्रवाह है, उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे सही दिशा में बहने दो। अगर तुम उसे रोकना चाहोगे तो वह सड़ जाएगा और तुम्हें कष्ट देगा, लेकिन यदि उसे बहने दोगे, दान करोगे, सही कर्मों में लगाओगे तो वह तुम्हारे पास बार बार लौट कर आएगा। यही है भगवान शिव का पहला धन रहस्य। गांव के लोग जब उस दिन मंदिर से लौटे तो उनके हृदय में एक अजीब सी हल्कापन और उम्मीद थी। वे समझ गए थे कि धन केवल रुपए पैसे का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रवाह है। लेकिन फिर भी उनके मन में कई सवाल बाकी थे। साधु की बातें गहरी थीं और उनके भीतर यह प्यास थी कि धन का असली रहस्य और गहराई से समझें। कुछ दिन बाद गांव के 4-5 युवा फिर से उसी मंदिर की ओर चल पड़े। बर्फ से ढके रास्ते, बहती हुई ठंडी हवाएं और ऊंचे देवदार के पेड़ों से गुजरते हुए वे मंदिर पहुंचे। साधु उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम फिर आए हो? युवाओं ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हमारे मन में और भी प्रश्न हैं। हम समझना चाहते हैं कि आखिर धन की यह ऊर्जा किस तरह चलती है। क्यों कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? साधु ने आंखें मूंदी और गहरे स्वर में बोले, यह प्रश्न भी तुम्हें केवल शिव ही समझा सकते हैं। धन केवल कर्म का परिणाम नहीं, यह तुम्हारे विचारों और तुम्हारे कर्मों के साथ साथ तुम्हारी आत्मा के संस्कारों से भी जुड़ा है। आओ, आज मैं तुम्हें दूसरा धन रहस्य सुनाता हूं। वातावरण गंभीर हो गया। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे वह भी साधु के शब्दों का इंतजार कर रही हो। साधु बोले, धन कभी भी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर धरती को सींचती है, वैसे ही धन भी पहले तुम्हारे भीतर के स्रोत से निकलता है और फिर बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारी नीयत साफ होती है, तब तुम्हारा भीतर का स्रोत खुलता है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर लोभ, जलन और क्रोध भरे हों, तब वह स्रोत बंद हो जाता है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितने भी व्यापार कर लो, सफलता अधूरी रह जाती है। गांव के एक युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, हम तो मेहनत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी धन की कमी क्यों रहती है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन धन पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। जो बीज धरती में डालते हो वही अंकुरित होता है। यदि तुम बंजर जमीन में बीज डालोगे तो चाहे कितना पानी दो, फल नहीं मिलेगा। वैसे ही यदि तुम्हारे विचार और कर्म अशुद्ध हैं तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। यही है दूसरा धन रहस्य। धन का प्रवाह तुम्हारे भीतर की मानसिकता और संस्कारों पर निर्भर करता है। इसके बाद साधु ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम उदयन था। वह बहुत ही विद्वान था और दिन रात भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसके पास हमेशा धन की कमी रहती थी। वह सोचता था कि शायद उसके कर्मों में कोई कमी है। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर गया और शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी उपासना करता हूं, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? शिव प्रकट हुए और बोले, उदयन, तुम्हारी पूजा तो सच्ची है, लेकिन तुम्हारा मन ईर्ष्या से भरा है।
जब भी तुम्हारा पड़ोसी समृद्ध होता है, तुम्हारे मन में जलन उठती है। जब तक यह जलन तुम्हारे भीतर है, लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। उदयन रो पड़ा। उसने शिव से कहा, प्रभु, मुझे मार्ग बताइए। शिव बोले, अपने मन को बदलो। जब दूसरों की सफलता देखो तो प्रसन्न हो, आशीर्वाद दो। तभी तुम्हारे भीतर का द्वार खुलेगा और धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में आएगा। उदयन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसके मन से जलन मिट गई और उसके घर में भी धन आने लगा। साधु ने युवाओं की ओर देखते हुए कहा, यही है शिव का दूसरा धन रहस्य। धन पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पवित्र करना होगा। धन उसी के पास जाता है जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है और आशीर्वाद देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, उसके पास धन टिकता नहीं, चाहे वह कितना भी कमा ले। युवाओं को यह सुनकर लगा जैसे उनके जीवन का आईना सामने आ गया हो। सचमुच वे अक्सर पड़ोसियों को देखकर तुलना करते थे और अंदर ही अंदर जलते भी थे। अब उन्हें समझ आया कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। साधु ने आगे कहा, शिव का दूसरा रहस्य केवल इतना ही नहीं है, इसमें एक और गहरा पक्ष है। धन को केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही स्थान पर लगाना भी आवश्यक है। यदि धन का उपयोग गलत जगह होगा तो वह तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। यदि तुम धन का उपयोग मदिरा, जुआ या व्यर्थ के भोग में करते हो तो वह धन तुम्हें केवल दुख देगा। लेकिन यदि वही धन तुम किसी जरूरतमंद की मदद में, बच्चों की शिक्षा में, मंदिर की सेवा में लगाते हो तो वह धन तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटेगा। इतना कहकर साधु ने एक और कथा सुनाई। किसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह धन का उपयोग केवल भोग विलास में करता था। वह दिन रात मदिरा पीता, नाच गान कराता और धन को व्यर्थ के शौकों में उड़ाता। धीरे धीरे उसका राज्य कमजोर हो गया, प्रजा दुखी हो गई और उसके खजाने खाली हो गए। निराश होकर उसने कैलाश जाकर शिव से प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और बोले, वीरसेन, धन को केवल अपने भोग में मत उड़ाओ। धन तुम्हारे पास इसीलिए आता है कि तुम उसे धर्म और समाज के कल्याण में लगाओ। धन का अपमान करोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वीरसेन ने अपनी भूल सुधार ली। उसने प्रजा की भलाई के लिए विद्यालय, तालाब और मंदिर बनवाए। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। साधु ने युवाओं की ओर देखा और बोले, याद रखना, धन एक दिव्य शक्ति है, इसका अपमान मत करना। जब तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तभी यह तुम्हारे पास रहेगा। यही है शिव का दूसरा धन रहस्य। युवाओं के मन में अब एक नई समझ आ चुकी थी। वे समझ गए थे कि धन केवल मेहनत का खेल नहीं, बल्कि यह भीतर की पवित्रता और धन के सही उपयोग पर निर्भर करता है। लेकिन साधु ने एक गहरी बात और कही, ध्यान रखना, धन केवल भौतिक नहीं है। सच्चा धन वह है जो तुम्हें शांति, प्रेम और संतोष दे। यदि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है लेकिन मन अशांत है तो वह असली धन नहीं। असली धन वह है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करे, और यही समृद्धि तभी मिलती है जब तुम शिव की तरह संतुलन में रहो। वैराग्य और भोग दोनों का समन्वय। साधु की बातें सुनकर युवाओं की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगने लगा मानो अब तक वे केवल धन की छाया के पीछे भाग रहे थे, जबकि असली धन तो भीतर छिपा था। उस रात जब वे मंदिर से लौटे तो उनके मन में एक गहरी शांति और विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि जैसे भगवान शिव उनके जीवन को नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। रात ढल चुकी थी। मंदिर में शांति का साम्राज्य था। दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, मानो वह भी साधु के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रही हो। युवा शिष्यों का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत और उत्सुक था। वे जान चुके थे कि धन केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है और उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। परंतु अब उनके भीतर एक और प्रश्न गूंज रहा था। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आपने हमें बताया कि धन भीतर से आता है और उसके सही उपयोग से टिकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी सब कुछ सही करने के बावजूद धन क्यों रुकता नहीं? क्यों बहुत से लोग पूजा, दान, सेवा सब करते हैं, फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यही वह प्रश्न है जो तुम्हें तीसरे और सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगा। धन केवल कर्म और विचार का खेल नहीं है, धन धर्म से भी जुड़ा है। जब धन धर्म से कट जाता है तब चाहे वह कितना भी क्यों ना आए, वह टिकता नहीं। भगवान शिव का तीसरा रहस्य यही है, धन तभी अमर होता है जब वह धर्म के मार्ग से बंधा हो। साधु की वाणी सुनकर सभी शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। साधु ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में एक व्यापारी था, उसका नाम रत्नसेन था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। व्यापार में उसने अपार धन कमाया,
लेकिन उसका मन केवल अपने सुखों में लगा था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, न दान दिया, न गरीबों का सहारा बना। उसकी एक ही सोच थी, धन मेरा है, केवल मेरे भोग के लिए। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान की पूजा भी छोड़ दी। उसे लगा कि उसके पास इतना धन है कि उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसका व्यापार डूब गया, चोरी हो गई, कर्ज बढ़ गया और उसका परिवार भी उससे दूर हो गया। वह दरिद्र हो गया। निराश होकर वह जंगल में भटकता हुआ एक साधु के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, मैंने इतना धन कमाया, लेकिन सब क्यों चला गया? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारा धन धर्म से जुड़ा नहीं था। वह केवल तुम्हारे भोग के लिए था। ऐसा धन टिकता नहीं। धन तभी स्थायी होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए। धन केवल भोग का साधन नहीं, वह सेवा और धर्म का साधन भी है। रत्नसेन को अपनी भूल समझ आई। उसने अपने शेष जीवन में जो भी पाया उसे सेवा और दान में लगाया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरी और वह सम्मानित हो गया। यही है शिव का तीसरा रहस्य, धन तभी अमर होता है जब वह धर्म से जुड़ा हो। साधु ने शिष्यों को देखते हुए आगे कहा, धन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल पेट भरना या महल बनाना नहीं है। धन का असली उद्देश्य है उसका सही उपयोग समाज और धर्म में करना। जब तुम ऐसा करते हो तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर स्थायी रूप से आती है। लेकिन जब धन केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए होता है तो वह कुछ समय के लिए तो रुक सकता है, पर अंततः चला जाता है। शिष्य अब पूरी तरह ध्यानमग्न हो चुके थे। वे समझ गए थे कि असली धन वही है जो धर्म और सेवा से जुड़ा हो। साधु ने और गहराई से समझाते हुए कहा, भगवान शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं। उनके पास कोई राजमहल नहीं, कोई आभूषण नहीं, केवल बाघंबर, भस्म और त्रिशूल है। लेकिन क्या वे निर्धन हैं? नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका संदेश यही है, धन बाहर की वस्तु नहीं, वह भीतर की शक्ति है। जब यह शक्ति धर्म के साथ जुड़ती है तब वह स्थायी हो जाती है। फिर साधु ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे ऐसा धन दीजिए जो कभी खत्म ना हो। शिव मुस्कुराए और बोले, धन तो मैं दूंगा, लेकिन वह तभी अमर रहेगा जब तुम उसे प्रजा की भलाई में लगाओगे। यदि तुमने इसे केवल अपने लिए रखा तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा ने वचन दिया कि वह अपने धन का उपयोग प्रजा की सेवा में करेगा। उसने विद्यालय, मंदिर, तालाब और धर्मशालाएं बनवाईं। उसकी प्रजा समृद्ध हो गई और उसका राज्य सदियों तक प्रसिद्ध रहा। साधु ने कहा, यही है शिव का अंतिम संदेश, धन कभी स्थायी नहीं होता जब तक उसमें धर्म का आधार न हो। जब धन धर्म से जुड़ता है तो वह केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को समृद्ध करता है। शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था कि अब उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। साधु ने अंत में कहा, भगवान शिव के 3 रहस्य याद रखो। पहला, धन टिकता नहीं यदि वह लोभ और दिखावे पर आधारित हो। दूसरा, धन भीतर से आता है, उसे पाने के लिए अपने विचार और उपयोग शुद्ध करो। और तीसरा, धन तभी अमर होता है जब वह धर्म और सेवा से जुड़ा हो। यदि तुम इन तीनों रहस्यों को अपने जीवन में उतार लोगे तो न केवल धन आएगा, बल्कि वह स्थायी रहेगा और तुम्हें सच्चा सुख देगा। शिष्य झुककर साधु के चरणों में प्रणाम करने लगे। उनके भीतर एक नई ऊर्जा, नई आशा और विश्वास का संचार हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन बदल चुका है। उस रात जब वे मंदिर से लौटे तो उनके कदम हल्के थे, दिल में प्रसन्नता थी और मन में भगवान शिव का आशीर्वाद। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि शिवजी का यह संदेश हर घर तक पहुंच सके।